अगर हमको पूछिएगा तो हम कहेंगे कि विद्यार्थी का ज़िंदगी सबसे खराब होता है। कई लोग बोलते हैं कि प्राइवेट नौकरी वाले का ज़िंदगी खराब होता है, पर ज़रा सोच कर देखिए। प्राइवेट नौकरी वाले का 9 से 5 जो प्रोफ़ेशनल ज़िंदगी है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं, पर ऑफ़िस के बाद पर्सनल ज़िंदगी में फुल कंट्रोल है। वहीं स्टूडेंट का देखिए तो इनका हालत रेस वाला घोड़ा जैसा है, जीते तो ट्रॉफ़ी, हारे तो मार। अरे कभी पूछ भी लो कि रेस करने का मन है या नहीं। इनका जिंदगी का कोई मोल थोड़ी ही है। नहीं तो इतना सुसाइड रेट होने के बाद भी हम आज तक वही सिस्टम फॉलो करते। और इस बार तो सुसाइड नहीं मर्डर का प्लान है। देखिए वीडियो समझ जाइएगा। नमस्कार, खुशामदीद। नजरिया एक जरिया के इस सेगमेंट में हम आज नीट और जेई पर हो रहे कंट्रोवर्सी पर बात करेंगे। पर इसके पहले आप ये देख लें, ये हमारी उपलब्धि है। जहां मोदी जी 21 दिनों में देश को कोरोना मुक्त कर रहे थे, वहीं अब शायद 21 दिनों में हम दूसरे नंबर पर पहुंच सकते हैं। देश में हर दिन 70,000 से भी ज्यादा केसेस आ रहे हैं। अब तो लोग कोरोना के साथ जीना सीख चुके हैं। हमारी सरकार और मीडिया से ज्यादा चिंता तो हमारे फोन में पड़े आरोग्य सेतु को है, जो बीच बीच में याद दिला देता है कि देश में आज भी कोरोना एक आपदा है। नेतागण देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वो लोकसभा के विंटर सेशन पर बात कर रहे हैं कि चालू करे या नहीं करे। अगर करे तो क्या क्या सुविधा होनी चाहिए ताकि बचे हुए नेता भी संक्रमित ना हो जाएं। पर भारत में कुछ लोग हैं जो संक्रमित नहीं हो सकते। ये हैं हमारे विद्यार्थी लोग। अब आप पूछेंगे कि क्यों? तो एक काम कीजिए, कभी मार्केट किसी काम से गए तो ध्यान दीजिएगा, एक पब्लिक अनाउंसमेंट गाड़ी आपको कोरोना बीमारी के बारे में इत्तला कर रहा होता है कि 1 मीटर की दूरी बनाकर रखे, मास्क पहने रहे, भीड़ को इकट्ठा ना करे, हाथों को रेगुलर साफ करे, ये बीमारी सांस से फैलती है, वगैरह वगैरह वगैरह। इन्होंने मार्केट और सिनेमा घर तो बंद कर दिया है लॉकडाउन के नाम पर, ताकि लोग बाहर ज्यादा मात्रा में ना निकले। अभी तक स्कूल नहीं खुले हैं कि कोरोना का संक्रमण ना बढ़े, लेकिन एग्जाम होने वाले हैं। अरे एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। तो जी एक सवाल था कि ऐसी स्थिति में आप एग्जाम क्या सोच कर ले रहे हैं? क्या स्टूडेंट्स में संक्रमण नहीं हो रहा? और जब बच्चे ही चाहते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाए, तो क्यों आपको दिक्कत हो रही है? मतलब कि तैयारी बच्चे ही कर रहे हैं, एग्जाम भी वही लिखेंगे, रिजल्ट भी उन्हीं का आएगा, सिलेक्शन भी वही लेंगे और फेल भी वही करेंगे। तो आप क्यों इतना जिद पकड़ कर बैठे हैं? देखिए, ये बच्चे बायोलॉजी और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। इनका साइंस का ज्ञान आप सभी नेतागणों से ज्यादा है। ये तो बच्चे भी समझते हैं कि ऐसे हाल में बाहर निकलना सही नहीं है। वो एग्जाम देकर आ तो जाएंगे, पर अगर कहीं संक्रमण हो गया तो सोचिए क्या होगा। बच्चे दूर गांव और शहरों से आ रहे होंगे, कुछ तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट से जहां कोरोना अब संभल रहा होगा, पर फिर ये स्प्रेडिंग एजेंट की तरह काम करेंगे और अपने परिवार, गांव वालों और आसपास के लोगों में संक्रमण फैलाएंगे। अगर याद नहीं तो वापस जाकर देखिए हमारा ये वीडियो। हमने कहा था कि मजदूरों का पलायन संक्रमण फैलाएगा, और वही हुआ। तब भी सरकार ने सुनने में लेट किया और आज भी नहीं सुन रही। और तैयारी का क्या? जो पढ़ाई 2 साल में होनी थी वो तो पूरी हुई नहीं। ना आपने कोई रिवाइज सिलेबस दिया है, तो सवाल क्या और कैसे आएंगे? अगर सरकार को इस बात की चिंता है कि स्टूडेंट का 1 साल बर्बाद हो जाएगा, तो जी जिसका बर्बाद हो रहा है उनके हाथों में डिसीजन छोड़े ना। आप क्यों भाग्य विधाता बन रहे हैं? और हाँ, स्टूडेंट की भी गलती है। जहां एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, नीट और जेई के स्टूडेंट को साथ प्रोटेस्ट करना था, तो आप अपने अपने बारी का वेट कर रहे हैं। पहले नीट और जेई वाले, अब एसएससी और यूपीएससी वाले। आश्चर्य वाली बात यह है कि जब बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के 4 मिनट में ही ये फैसला ले लिया गया कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। जी इतनी तेजी से अगर आप काम करने लगे, तो भारत में न्याय व्यवस्था कितनी तगड़ी हो सकती है ये सोचिए। पर सुप्रीम कोर्ट लास्ट ऑप्शन है। अगर इसके आदेशों को नहीं माना तो ये अदालत की तौहीन होगी, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। पर वहीं एक्सेप्शंस भी है। अगर आप सही कारणों से अदालत के डिसीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो कंटेम्प्ट नहीं माना जाता है। अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में नहीं जानते तो हमारी वीडियो जरूर देखें, समझ आ जाएगा। तो अब आते हैं फैसले के क्रिटिसिज्म पर।
अदालत के सामने बच्चे और सरकार खड़े थे। बच्चे मांग रहे थे कि एग्जाम कुछ दिन और पोस्टपोन्ड हो जाए। वहीं सरकार अपनी तैयारी पर इतरा रही थी कि जी हम तो एग्जाम लेंगे, बच्चों का तो पता नहीं पर हमारी तैयारी तगड़ी है। अब उन्होंने क्या तैयारी दिखाई ये तो पता नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट सरकार की तैयारी से प्रभावित दिखे और ये कहा कि एग्जाम होगा और होकर रहेगा। अब मेरे नज़रिए से कोर्ट शायद सरकार की पिछली कई तैयारियों को भूल गई है। याद दिलाने के लिए हम कुछ नाम लेते हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, कश्मीर का इंटरनेट, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, आर्मी के वेपन्स की रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट एग्जाम में पास हुए स्टूडेंट्स को जॉब देना, कोरोना को हैंडल करना। तो किस हिसाब से आप इस बार इनकी तैयारी पर इतना भरोसा कर रहे हैं, जहां आज कई स्टूडेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट मांग कर रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाए, तो जी उसी वर्चुअल भीड़ में हम भी खड़े होकर एग्जाम पोस्टपोन्ड करने की बात कर रहे हैं। और सिर्फ नीट या जेई नहीं, बल्कि सारे एग्जाम जो सेंटर पर जाकर देने होंगे, और ये तब तक पोस्टपोन्ड रहे जब तक सरकार कोरोना पर काबू नहीं पा लेती। हम वहीं लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप भी इस प्रोटेस्ट में साथ आए और डिमांड करें कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाए। नहीं तो कल आपका घर, पड़ोस, गांव या शहर संक्रमित हो सकता है और जो भी छूट का आप मजा ले रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा। ऊपर से इलाज का खर्च और परेशानी अलग से। आप ये ना सोचिए कि आपका बच्चा एग्जाम नहीं दे रहा, हो सकता है कि आपके इलाके से कोई एग्जाम दे रहा हो, तब भी बीमारी आपके घर तक पहुंच सकती है। वहीं स्टूडेंट से हम बोलेंगे कि आप अपना देख लें, अगर जान प्यारी है तो एग्जाम इस साल छोड़ दें और एक साल और ढंग से पढ़कर एग्जाम दें। और अगर आप एग्जाम नहीं छोड़ सकते तो आप पूरी तैयारी के साथ जाएं और एग्जाम के बाद क्वारंटीन के नियमों का पालन करें। ट्रैवलिंग और लॉजिंग को अभी ही देख लें, लास्ट मोमेंट का वेट ना करें। वहीं हम सरकार से बोलेंगे कि क्यों आप एक तबाही का इल्ज़ाम अपने सर पर लेना चाहते हैं। क्या इकोनॉमी और इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट कम थी जो आप ये नया कोरोना विस्फोट करना चाहते हैं? पर पता नहीं, इस सरकार ने तो कसम ही खा ली है कि सारे उल्टे ही काम करेंगे। जब टेस्टिंग और ट्रैकिंग करनी थी तब लॉकडाउन लगाया और थाली बजवाई आपने। जब लॉकडाउन लगाना था तब अनलॉक कर रहे हैं, और जब संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आपको भीड़ के माहौल को ना बनने देना चाहिए, तब आप बच्चों को एग्जाम देने बोल रहे हैं। जी आपको हर पिन एरिया में कोविड टेस्टिंग सेंटर बनानी थी, तब आप एग्जाम सेंटर तैयार करना चाहते हैं। तो जी कीजिए मनमानी। इकोनॉमी, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट का तो बेड़ा गर्क कर ही दिया आपने। नौजवानों और बाकी देशवासियों की जिंदगी भी खतरे में डालकर देख लीजिए, तब शायद आपको पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की ज़रूरत ना पड़े। और हाँ, आप जो ये तैयारी कर रहे हैं पार्लियामेंट को खोलने की, तो जैसी तैयारी वहाँ होगी वैसी ही तैयारी एग्ज़ाम सेंटर पर करें। एग्ज़ाम लेने के कुछ दिन पहले ही टेस्टिंग कर बच्चों की स्क्रीनिंग करें। जो संक्रमित मिले उनको अलग एग्ज़ाम देने बोले, तभी शायद ये बला टल सकती है। पर इसके भी सक्सेसफुल होने की चांसेस कम हैं। हम तो यही कहेंगे कि इस साल जीने दे बच्चों को। कम से कम एक साल शर्मा जी और वर्मा जी के बच्चे शांति से घर पर रह लें। बीमारी गई तो फिर से रेस चालू, जो जीता उसको ट्रॉफी और जो हारा उसको मार। जी आज की वीडियो में इतना ही। हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं तो हमारे चैनल नज़रिया एक जरिया को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन, रिक्वेस्ट या डिमांड हो या अपना नज़रिया बताने के लिए कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इस नज़रिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। हमारे सोशल मीडिया का हैंडल ऊपर कोने में और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जी धन्यवाद।